Hello students, welcome to the YouTube channel of Serene Classes. Students, काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स जो हैं वो शुरू होने वाले हैं सेमेस्टर फर्स्ट के, और कुछ किस तरह का पेपर आएगा, क्या होगा, इसके बारे में आप जानकारी दें, क्योंकि सभी जानते हैं अभी थोड़ा पिताजी के स्वास्थ्य के कारण मैं क्लासेस रेगुलर ले नहीं पा रहा हूँ और पिछले 1 साल से मेरी ये क्लासेस लगभग ऑफ है। बट स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट और उनके कहने पर ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं बीए के सेमेस्टर फर्स्ट का जो इंग्लिश लिटरेचर का पेपर है उसके, और बीए के थर्ड सेमेस्टर के कुछ क्वेश्चंस वो भी मैं डिस्कस करूँगा। पहले स्टूडेंट्स हम चलते हैं सेमेस्टर फर्स्ट की तरफ। आई होप सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर जो है वो 25 को है, और उसमें हमारी जो बुक लगती है वो है 16th and 17th सेंचुरी लिटरेचर। हमारे साथ की फैकल्टीज़ और हमने मिलकर एक बुक भी मार्केट में लॉन्च कर रखी है, जो नेट पर भी, फ्लिपकार्ट वगैरह पे अवेलेबल भी है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा स्टूडेंट्स को कि अगर आपने वो परचेज़ नहीं की है तो वो ज़रूर करें, वो आपको एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प करेगी। ये होराइज़न नाम से हमारी बुक है जो आपको मार्केट में भी अवेलेबल होगी और नेट पर भी अवेलेबल होगी। स्टूडेंट्स, पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो अभी 3 यूनिट में डिवाइड हो गए हैं, और एक ये भी ध्यान रखें कि बीए का जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होगा वो अब एक ही होगा। अर्लियर 2 पेपर होते थे, अब इसको कंबाइंड करके एक ही कर दिया गया है, जिसमें 30 मार्क्स आपके इंटरनल्स के हैं और 120 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि पेपर की लेंथ को एनहांस किया गया है, बट द टाइम लिमिट इज़ 3 आवर्स। वही 3 घंटे में आपको ये पेपर करना है। तो पहली बात तो स्टूडेंट ये ध्यान रखे कि हमारी स्पीड जो है लिखने की वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि 3 घंटे में ये पेपर कंप्लीट कर पाना इट्स अ मेहनत टास्क, बहुत मुश्किल, बहुत बड़ा काम है। अब बात करते हैं हमारे इस पेपर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। 3 यूनिट्स में पेपर आपका डिवाइड होता है। पहली यूनिट में आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो ऑब्जेक्टिव और फिलअप्स के रूप में होंगे। हमने ये जो बुक निकाली हुई है, इस बुक में आपको हर चैप्टर के पीछे ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, और उम्मीद है कि अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपके पेपर में आने वाले 10 क्वेश्चन इजीली कवर हो जाते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव और फिलअप्स की रेंज बहुत बड़ी होती है, तो हमने भी हर चैप्टर के पीछे 8-10 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव और 8-10 फिलअप डाले हुए हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि उसको ज़रूर देखें। उम्मीद रहेगी कि वहाँ से आपके अगर 10 क्वेश्चंस हैं तो आपको 6-7 या 8 क्वेश्चंस वहाँ से मिल जाएंगे। देन कमिंग टू द नेक्स्ट यूनिट में आपको क्वेश्चन जो करने होते हैं वो 10 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे फर्स्ट यूनिट में, वो 10 के 10 आपको करने हैं, और सेकंड यूनिट में आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। 8 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। यहाँ हो सकता है आपको एक्सप्लेनेशन दी भी जाए और नहीं भी दी जाए, क्योंकि ये पहली बार अब लगकर हो रहा है, तो वी आर नॉट श्योर। एंड इवन जो शेड्यूल आया है उसमें भी ये लिखा हुआ है, तो बेटर है कि आप इसके लिए दोनों चीज़ों को प्रिपेयर करें। अगर आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं तो इस यूनिट के लिए मैं क्वेश्चन के लिए कहूँगा कि अगर टर्म्स की तरफ जाते हैं तो आप सोनेट को प्रिपेयर कीजिए, आप एलिगरी को प्रिपेयर कीजिए, आप ट्रेजेडी को प्रिपेयर कीजिए, और आप सॉलिलॉकी को प्रिपेयर कीजिए। ये 4 टर्म्स आप
8 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ज़रूर प्रिपेयर करें। होपफुली यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। देन आपका एज का सेक्शन लगता है, सेकंड जो पार्ट है फर्स्ट यूनिट का, उसमें रेनेसा, प्यूरिटनिज्म और मेटाफिज़िकल स्कूल ऑफ पोइट्री, ये 3 लगे हुए हैं। आप इनमें से कोई भी 2 ज़रूर तैयार करें। आई प्रेफर कि आप रेनेसा और मेटाफिज़िकल पोइट्री प्रिपेयर करें। यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन मिलने के पूरे चांसेस रहते हैं। देन आपके थर्ड यूनिट में पोइट्री लगती है। पोइट्री में आप एडमंड स्पेंसर की वन डे आई रोट हर नेम, इसे शॉर्ट के लिए तैयार कर सकते हैं। आप क्रिस्टोफर मार्लो का द फेस दैट लॉन्च अ थाउजेंड शिप, इसे 8 मार्क्स के लिए तैयार कर सकते हैं। और आप जॉन डन की पोएम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, इसे भी शॉर्ट के लिए तैयार कर सकते हैं। ये 3 पोएम्स मैं कहूँगा आप शॉर्ट के लिए तैयार करें, मतलब 8 नंबर के क्वेश्चन के लिए। एंड सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियाज़ डे, ये जो पोएम है इसे आप लॉन्ग के लिए तैयार करें। ये 20 मार्क्स के लिए आने के चांसेस रहते हैं। देन आपका यूनिट 3 है। यूनिट 3 में बेकन के एसेज हैं ऑफ स्टडीज़ एंड ऑफ ट्रैवल। बेटर होगा इन एसेज की समरी आप 8 नंबर के क्वेश्चन के लिए जो आपकी यूनिट 2 आती है उसके लिए प्रिपेयर करें। वहीं आपका जॉन बनियन, उसका द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस लगता है। तो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस एज एन एलिगरी, रिलीजियस एलिगरी, आप इसे लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में प्रिपेयर करें 20 मार्क्स के लिए। और शेक्सपियर का मैकबेथ लगता है आपके। मैकबेथ से भी मैं कहूँगा मैकबेथ एज अ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी या कैरेक्टर स्केच ऑफ मैकबेथ, इसे आप लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करें। तो देखो, लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास 2 क्वेश्चन हो गए। एक तो जॉन बनियन का हो गया, 3 सॉरी, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, एक हमारा सेंट सिसिलियाज़ डे और एक हमारा शेक्सपियर्स मैकबेथ। यहाँ हम जॉन डन एज अ पोइट भी लॉन्ग के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि डन की हमारे 2 पोइम्स लगती है। तो ये 4 क्वेश्चंस अगर आप लॉन्ग के लिए प्रिपेयर कर लेंगे, प्लस एक एलिज़ाबेथन एज, उसकी डेफिनेशन, क्वालिटीज़, उस समय के सोशल कंडीशन, है ना, इन सब को मीन्स ओवरऑल एलिज़ाबेथन एज, इसे भी अगर आप लॉन्ग के लिए प्रिपेयर कर लें तो आपको इजीली इन 4 में से 3 क्वेश्चंस वहाँ मिल जाएंगे। मैं अगेन बताता हूँ आपको, शॉर्ट के लिए जो पोइम्स बताई है उनको ध्यान में रखें। आपकी जो यूनिट पोइट्री वाली है उसमें पहली 3 पोइम्स जो है एडमंड स्पेंसर की है, ठीक है ना, आपके दूसरा जो राइटर है डन उसकी है और मार्लो की है। इनको आप शॉर्ट में प्रिपेयर करें। और ये सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियाज़ डे जो है ड्राइडन की, उसे आप लॉन्ग में प्रिपेयर करें। बेकन के एसेज को आप शॉर्ट में प्रिपेयर करें। जॉन बनियन का जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है उसे लॉन्ग में प्रिपेयर करें। शेक्सपियर का मैकबेथ है उसे लॉन्ग में प्रिपेयर करें। तो इस तरह से अगर आप तैयार करेंगे तो आपका ये पेपर इजीली कवर हो जाएगा। देखिए, शॉर्ट कहाँ से आएंगे, इसी बुक से आएंगे। लॉन्ग कहाँ से आएंगे वो मैंने आपको बता दिया। और जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। होपफुली ये आपको हेल्प करेगा। अभी भी कहता हूँ डिटेल स्टडी ज़रूर करें इन सब चीज़ों की। और इनके लिए हमने ये जो हराइज़न बुक निकाली हुई है इसमें सब कुछ हमने डाल रखा है। आप मार्केट से इसको परचेज़ कर सकते हैं। और अभी अगर नहीं भी करते हैं तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आप ज़रूर इनको देखें ताकि आपको एक अच्छी स्टडी करने का मौका मिले। विश यू ऑल दी बेस्ट फॉर योर पेपर्स। अगले वीडियो में मैं आपको सेमेस्टर 3 में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। हमसे जुड़े रहें। ऑल दी बेस्ट।